राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भले ही 2 दिन के लिए थमी हो, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप के बीच में जो खींचतान चल रही है उस पर ब्रेक लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जिसे लेकर कुमार विश्वास ने राजस्थान के ही भीलवाड़ा में एक कवि सम्मेलन के दौरान व्यंग भी कर दिया। कुमार विश्वास ने कहा कि कांग्रेस बड़ी आत्मनिर्भर पार्टी है। आप अशोक गहलोत गुट के हो या फिर सचिन पायलट गुट में, बाहर वाले विरोध नहीं करते तो अंदर ही आपस में फजीता कर लेते हैं। राजस्थान में तो पूछना पड़ता है कि आप दौसा यानी सचिन पायलट की तरफ देखते हो या जोधपुर यानी अशोक गहलोत की तरफ देखते हो। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस का संकट है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव होना है, जिसे लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप के बीच में जो घमासान शुरू हुआ था वो कुछ थमा हुआ लग रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये तूफान से पहले की बस शांति भर है, क्योंकि पायलट ने सीएम बनने के लिए अशोक गहलोत गुट पर सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पायलट ने गहलोत गुट के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र गूढ़ा समेत कई विधायकों से मुलाकात की, जिसके बाद इन मंत्रियों के सुर भी अब कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल गहलोत गुट के सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा का एक बयान सामने आया जो गहलोत को मुश्किलों में डाल सकता है, जिन्होंने सचिन पायलट की पैरवी करते हुए कहा कि जब 5 मंत्री बने रह सकते हैं तो पायलट सीएम क्यों नहीं बने रह सकते। ये दोगला नियम नहीं चलेगा। कुछ लोगों ने पायलट के संग रहकर उनके साथ छल कपट किया है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है, उन्हें गालियां दी जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना आपा नहीं खोया है। यही नहीं, गूढ़ा ने तो पायलट की तुलना अभिमन्यु से करते हुए कहा कि महारथियों ने उन्हें घेरा हुआ है लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया हुआ है। लेकिन ये तो सिर्फ एक मंत्री की बात नहीं है, बल्कि कल तक पायलट को गाली देने वाले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का रुख भी अब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। खाचरियावास ने सचिन पायलट से एक लंबी मुलाकात की, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद सचिन पायलट 4 अक्टूबर की शाम को ही दिल्ली पहुंच गए। अब माना जा रहा है कि दिल्ली में हाईकमान से मिलकर राजस्थान के मसले पर वो कुछ चर्चाएं कर सकते हैं। अब तक अशोक गहलोत प्रकरण पर पायलट ने चुप्पी साधे हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी से जो उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद पायलट को राजस्थान में कुछ बड़ा करने का ग्रीन सिग्नल भी सोनिया गांधी की तरफ से मिला था। पायलट कैंप के नेताओं का तो ये भी दावा है कि कांग्रेस विधायक दल की जो मीटिंग 24 सितंबर को होनी थी और वो एक बार फिर से जल्दी बिठाई जाएगी और इस बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि राज्य में मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान को करने के लिए अधिकृत किया जाता है। 25 सितंबर को यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था और अशोक गहलोत खेमे के 82 विधायकों ने राज्यपाल को इस्तीफा तक सौंप दिया था। इसके बाद खूब बवाल मच गया था और अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से हटना पड़ा था। इस घटनाक्रम के बाद अशोक गहलोत बैकफुट पर आ गए थे। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और सार्वजनिक तौर पर माफी तक मांगी थी। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो अगले 2 से 3 दिन राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। 25 सितंबर की घटना के बाद हाईकमान 3 नेताओं से मांगे गए जवाब की समय सीमा खत्म होने वाली है, जिसमें मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ से अनुशासन समिति ने 10 दिन के भीतर जवाब मांगा था। इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी बात की गई थी। इन मंत्रियों को 6 अक्टूबर तक अपना जवाब तक देना है। दरअसल 6 अक्टूबर को सोनिया गांधी राजस्थान पर सख्त नियम तक ले सकती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, सचिन पायलट जो सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद कुछ मुस्कुराते हुए नजर आए थे और उसी दिन जब अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी तो वो कुछ सैड से नजर आ रहे थे, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वाकई में आला कमान की तरफ से सचिन पायलट को एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है और क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री जल्द ही सचिन पायलट बन सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।